Archaeologists have begun a major new excavation of the Roman city of Pompeii that was destroyed nearly 2,000 years ago after Mount Vesuvius erupted. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसा शहर जो कभी रोमी सल्तनत का हिस्सा था, जहां बाजारों में चहल पहल थी, लोग खुशियों में मसरूफ थे, बच्चे खेल रहे थे और हर तरफ जिंदगी रवां दवां थी। लेकिन फिर अचानक कुदरत का ऐसा कहर नाजिल हुआ कि चंद ही लम्हों में सब कुछ खत्म हो गया। एक पूरा शहर, इसके लोग, इसकी कहानियां, सब कुछ वक्त की राख में दफन हो गया। ये कहानी है पोम्पी की, वो शहर जो 89 ईस्वी में एक खौफनाक आतिशफशानी धमाके के नतीजे में राख में तब्दील हो गया। लेकिन यहाँ हैरानकुन बात यह है कि पोम्पी सिर्फ तारीख का एक भूला बसा बाब नहीं, बल्कि ये शहर आज भी हमसे बातें कर रहा है। हर बार जब माहिरीन आसार कदीमा जमीन की तहों को खोदते हैं तो वह हैरानकुन दरियाफ्तें सामने आती हैं जो ना सिर्फ पोम्पी बल्कि पूरी इंसानी तारीख को एक नया रुख दे देती हैं। आज की वीडियो में हम आपको पोम्पी की उन नई दरियाफ्तों के बारे में बताएंगे जो आपकी सोच को झंझोड़ कर रख देंगे। आपसे इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कि पोम्पी में एक ऐसा तनूर दरियाफ्त हुआ है जिसमें 2000 साल पुरानी रोटियां महफूज मिली हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां, माहिरीन आसार कदीमा ने पोम्पी में एक ऐसा बड़ा बेकरी कॉम्प्लेक्स दरियाफ्त किया है जो कदीम रोम के सबसे जदीद और मुनज़्ज़म बेकरियों में से एक था। इस बेकरी में कई बड़ी पथरीली चक्कियां मौजूद थीं जो अनाज पीसने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। इसके अलावा यहां एक बड़ा सा तनूर भी था जिसमें तकरीबन 2000 रोटियां एक दिन में पकाई जा सकती थीं। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि जब माहिरीन ने इस बेकरी की राख को हटाया तो उन्हें तनूर के अंदर जली हुई रोटियां मिली। ये रोटियां बिल्कुल गोल थीं, तकरीबन 9.8 इंच चौड़ी और 580 ग्राम वजनी, यानी आज की पिज्जा ब्रेड जैसी। बस फर्क ये था कि इन पर टमाटो सॉस और पनीर नहीं था। यह दरियाफ्त सिर्फ खाने की तारीख के बारे में नहीं है, बल्कि इससे हमें पोम्पी के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके खाने पकाने के तरीके के बारे में भी पता चलता है। इस बेकरी की दीवारों पर खूबसूरत दीवार गिरी मिली है जिनमें रोटियां गूंदते, तंदूर में डालते और गरम गरम रोटियों से लुत्फ अंदोज होते दिखाया गया है। इससे साबित होता है कि पोम्पी के लोग खाने के बड़े शौकीन थे और वो अपने खाने को मजीद जायकादार बनाने के लिए मुख्तलिफ फल, गिरीदार मेवे और बीज भी इस्तेमाल करते थे। ये दरियाफ्त हमें एक दिलचस्प हकीकत भी बताती है कि कदीम रोम में फास्ट फूड कल्चर भी मौजूद था, क्योंकि जो लोग मसरूफ होते थे वो यहां से जल्दी जल्दी अपनी पसंद की रोटियां खरीद कर खा लेते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आजकल किसी बेकरी या फास्ट फूड रेस्टोरेंट से खाने के लिए कुछ खरीद लेते हैं। इसके अलावा माहिरीन आसार कदीमा को एक मुकम्मल घोड़े की बाकियात भी मिली हैं, और वो भी अपनी असली हालत में। आहनी और कांसी की बनी हुई जीन के साथ पहली नजर में ये किसी आम घोड़े की बाकियात लगती थी, लेकिन जब इनका साइज मापा गया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि ये घोड़ा आम घोड़ों से कहीं बड़ा था, तकरीबन 5 फुट ऊंचा, जो उस वक्त के आम घोड़ों के मुकाबले में गैर मामूली था। इसका मतलब था कि यह किसी आम किसान या ताजिर का जानवर नहीं था, बल्कि किसी अमीर रईस या आला फौजी अफसर का शाही घोड़ा था। पोम्पी को आमतौर पर एक आम शहरी बस्ती समझा जाता था, लेकिन इस दरियाफ्त ने यह साबित कर दिया कि यहां उमरा और अशराफिया के लोग भी रहते थे जो अपनी शान और शौकत का मुजाहरा करते थे, क्योंकि इस घोड़े की जो जीन और दीगर अशिया मिली हैं वो खालिस धात से बनी हुई थी, जिन पर नक्शो निगार और शाही निशान भी बने हुए थे, जिससे मालूम होता है कि यह किसी आम सवारी के लिए नहीं बल्कि खास मौकों पर, तकरीबात, जंगी मशकों या शाही जलूसों में इस्तेमाल होता था। यह दरियाफ्त इसलिए भी खास है क्योंकि इससे हमें कदीम रोमियों के घोड़ों के बारे में दिलचस्प मालूमात मिलती हैं। रोमी अपनी सल्तनत की ताकत और अजमत के लिए घोड़ों को बहुत अहमियत देते थे। सिर्फ अमीर और ताकतवर लोग ही ऐसे शानदार घोड़े पाल सकते थे जो खास तौर पर जंगी मुहिम्मात, तकरीबात और सरकारी कामों के लिए तैयार किए जाते थे। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि यह घोड़ा किसी आम अस्तबल में नहीं बल्कि एक शानदार विला के करीब दफन मिला था, जो शायद किसी आला ओहदेदार या रोमी जनरल का था। प्यारे साथियों, इसी तरह माहिरीन आसार कदीमा ने एक ऐसा कमरा दरियाफ्त किया जिसमें कई इंसानी बाकियात एक साथ दुबकी हुई पाई गईं। ये लोग जमीन पर झुके हुए थे, कुछ के चेहरे खौफ से ढके हुए थे और कुछ के जिस्म एक दूसरे के करीब ऐसे थे जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। आमतौर पर जब किसी कुदरती आफत का सामना होता है तो लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां मामला बिल्कुल उल्टा था।
ऐसा लगता था जैसे ये लोग जानबूझकर इस कमरे में दाखिल हुए हों, बैठ गए और किसी चीज के होने का इंतजार करने लगे। यहां एक और हैरानकुन सुराग मिला कि कमरे की दीवारों पर एक पुरस्कार पैगाम कुंदा था कि हमें तहफ्फुज का वादा दिया गया था। यह जुमला सबसे बड़ा राज था। आखिर किसने इन लोगों से यह वादा किया था? क्या वो किसी मजहबी रस्म का हिस्सा थे? क्या ये किसी खुफिया फिरके के लोग थे जो किसी मौजे के मुंतजिर थे, या फिर ये सब एक मुनज़्ज़म चाल थी जिसमें लोगों को यहां लाया गया और छोड़ दिया गया? माहिरीन के मुताबिक उस कमरे में मौजूद इंसानी बाकियात आतिश फिशानी धमाके की वजह से तबाह नहीं हुई, बल्कि वो पहले ही यहां मौजूद थे। इनके जिस्मों पर जले होने के कोई निशान नहीं मिले, ना ही वो किसी मलबे तले दबे थे। ये लोग अपनी जगह बैठे रहे यहां तक कि मौत ने इन्हें आ लिया। सबसे खौफनाक बात यह है कि यह कमरा किसी आम इमारत में नहीं, बल्कि एक पुरानी इबादत गाह के करीब मिला था। दोस्तों, इससे एक और नजरिया जन्म लेता है कि क्या ये लोग किसी कदीम मजहबी पेशगोई पर यकीन रखते थे? यह दरियाफ्त तारीख के सबसे बड़े राजों में से एक है और शायद इसका सही जवाब कभी सामने ना आ सके। लेकिन एक बात तय है कि पोम्पी में सिर्फ एक आतिश फिशा ने तबाही नहीं मचाई, बल्कि वहां कुछ ऐसा भी था जो पहले ही लोगों को एक अनदेखी मौत की तरफ ले जा रहा था। अगर इस शहर के इख्तिताम की बात करें तो पोम्पी के करीब एक आतिश फिशा पहाड़ था जिसे माउंट वेसुवियस कहा जाता है। यह कई सालों से खामोश था, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इसमें अंदरूनी सतह पर लावा जमा हो रहा था। 24 अगस्त 89 ईस्वी की एक आम सी दोपहर थी जब अचानक माउंट वेसुवियस का दहाना खुल गया और एक जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका इतना खौफनाक था कि इसने जमीन को हिलाकर रख दिया। पहाड़ से निकलने वाली धूल और राख ने देखते ही देखते पूरे आसमान को ढांप लिया और सूरज की रोशनी मध्यम पड़ गई। इब्तिदा में पोम्पी के लोग ज्यादा खौफजदा नहीं थे, क्योंकि इन्हें लगा कि एक आम जल्जला यह छोटा आतिशफिशानी धमाका है जो जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन वो गलत थे। चंद ही घंटों में पहाड़ से जलती हुई चट्टानें और पत्थर बरसाना शुरू हो गए जो लोगों के घरों की छतों को तोड़ रहे थे। फिर पायरोक्लास्टिक फ्लू शुरू हुआ। कुछ लोगों ने फौरन शहर से भागने की कोशिश की, लेकिन जो लोग वक्त पर नहीं निकल सके वो या तो घरों में छुप गए या वहीं पर दम तोड़ गए। जैसे ही आतिशफिशानी मलबा जमीन पर गिरता रहा, शहर आहिस्ता आहिस्ता राख में दबने लगा। लोगों ने सांस लेने के लिए कपड़े अपने मुंह पर रखे, लेकिन वो जहरीली गैस के आगे बेबस हो गए। कुछ लोग अपने प्यारों के साथ आखिरी लम्हे में एक दूसरे को गले लगाते हुए पाए गए, जबकि कुछ ने अपने घरों में रहने का फैसला किया, ये सोचकर कि आफत टल जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन जब आतिशफिशां का कहर थमा तो पूरा शहर 6 मीटर ऊंची राख और मलबे में दब चुका था। हर गली, हर मकान, हर बाजार, सब कुछ एक लम्हे में जैसे वक्त की कैद में आ गया था। जो लोग बाहर निकलने में कामयाब न हो सके वो उसी तरह के मुजस्मे बन गए जैसे वो आखिरी लम्हे में थे। आज हम पोम्पी की खुदाई देखते हैं तो हमें वो लोग मिलते हैं जो बैठे हुए, भागते हुए या दुआ करते हुए पाए गए थे।